जिसमें मैंने सिंध असेंबली में गवर्नमेंट के बिहाफ पर अपने पुलिस ऑफिसर्स जिन पर इनकाउंटर करने का इल्ज़ाम था उनको सस्पेंड किया था, जो कि सिंध की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि इस पार्टी की गवर्नमेंट में इतनी हाई रैंक्स फिर जैसे एसएसपीज़ और डीआईजी का सस्पेंड होना और उन पर इंक्वायरी कंडक्ट करना एक मिसाल कम ही मिलती है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और मैंने भी ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इस इंक्वायरी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, क्योंकि काफ़ी हलकों में ये अंदेशा था कि शायद ये इंक्वायरी रह जाए और उसके बाद ये भी दाखिले दफ्तर हो जाए ये इंक्वायरी, और शायद पुलिस ऑफिसर्स अपने, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी 2 डीआईजीज़ और 2 एसएसपीज़ पर मुश्तमिल थी, हेड कर रहे थे परवेज़ चांडियो साहब उस इंक्वायरी को। और ये भी काफ़ी जगह पर अंदेशे दिखाए जा रहे थे कि पटे भाई को सपोर्ट करेगा या कोई और, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नया दौर है और यकीनन हक़ और इंसाफ की बात होनी चाहिए। फिर जहाँ भी ये मामलात हों तो काफ़ी इस पर डिटेल से इन्होंने इंक्वायरी की है। इनमें सीडीआरस की मदद ली गई, सीसीटीवी फुटेजेस की मदद ली गई, ट्रैकर जो होते हैं गाड़ियों के उनकी मदद ली गई, और जो स्टेटमेंट्स थी उनके बाद इस चीज़ पर हमारी कमेटी ने सीएम साहब को भी अभी आपसे पहले हमने ब्रीफिंग ली इनसे, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है तकरीबन 31 सुफ़ों पर मुश्तमिल है, और इस पे ये देखेंगे 2 साइन भी हमारे अफसरों की हुई है। और इसमें इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है कि ये जो इनकाउंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी एफआईआर भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और जाली मुकाबला हुआ है। और उसमें ये हमारी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, जिसमें डीआईजी और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है इसमें। और एसएसपी मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके ख़िलाफ़ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। और ये हम क्योंकि काफ़ी जगह पर पीपल्स पार्टी की जमहूरी गवर्नमेंट है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एक अपना ओपिनियन होता है इन चीज़ों में, और इस कमेटी ने भी ख़ास करके मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा कि क्योंकि पुलिस की साख का भी मसला था और इन्होंने इसमें एक जो बहुत पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी है वो ये दी है कि फैमिली जो है जो डिसीज़्ड है उसकी फैमिली एफआईआर कटवाए। और हमारी ये जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं हमने उनको बता दी हैं उनकी फैमिली को। सरदार शाह साहब ने उनके वालिद से बात की, मैंने भी उनसे बात की है, जो डिसीज़ शाहनवाज़ है उसके वालिद से, और वो उनका जो बहनोई था वकील साहब हैं कुम्भार, इब्राहिम कुम्भार, उनसे भी बात हुई है। उन्हें कहा गया है कि भाई आपको लिबर्टी है कि यू शुड गो एंड लॉन्च द एफआईआर अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, जो भी इसमें आप समझते हैं ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ एफआईआर हो। और उसमें जो इनकी फाइंडिंग्स है उसमें उमरकोट पुलिस, मीरपुर खास पुलिस, सीआईए मीरपुर खास
और जो रेंज है यकीनन किसी की जिम्मेदारी तो थी कि जो इस चीज़ को देख रहा था उन सब के खिलाफ FIR पे आर्डर्स किए हैं। अच्छा सर, ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट पे या सरकार की मुद्दियत में भी इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR होगी या सिर्फ आप गुस्सा पे छोड़ रहे हैं कि वो इनके खिलाफ FIR दर्ज करें? इसमें देखें क्लियर कर लें DIG का क्या रोल है, उस पर FIR होगी, उमरकोट जिनको खास किए SSP उनका आपने जिक्र करा। और इसमें ये सर ये कि अगर किसी भी पुलिस अफसर पे जब ये FIR होगी तो क्या महकमा जाती कार्रवाई भी होगी? क्योंकि अगर कोई जो है सिपाही मुलजिम या मुजरिम निकले तो फिर तो उसको यह हक नहीं है कि वो कभी भी जो है इंसाफ के किसी कुर्सी पर बैठ सके। देखें, इसमें एक तो आपका सवाल ये है कि FIR उनके लवाहिकीन कटवाएंगे डिसीज़ के या गवर्नमेंट कटवाएंगे स्टेट की तरफ से। उसका जवाब ये है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और फेमस जजमेंट है कि एक क्राइम का एक ही FIR कट सकती है, और उसमें पहले हम चांस दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं कि उनकी फैमिली जल्द से जल्द FIR कटवाए, और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की, और उसमें यकीनन स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। रही जैसे आपने DIG की बात की तो यकीनन DIG इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसका, और ढकी छुपी हुई कोई भी इस रिपोर्ट में ऐसे मुबहम कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि कोई आपको क्वेश्चन हो या इस किस्म की बात हो। ये जो रिपोर्ट है क्या उसमें शामिल है कि जो डॉक्टर साहब ने उन्हें जो बाकी ऐसी कोई बयान दिए या ये प्लान मर्डर था, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। देखें, इसमें एक तो डॉक्टर साहब जो हैं डिसीज़, उनकी दो एस्पेक्ट हैं इस केस के। एक वो है कि आया कोई उसने वो इस किस्म की फिलॉसफी में की है या नहीं। एक है क्लियर कि एक फेक एनकाउंटर हुआ है पुलिस के पार्ट पर या नहीं। ये इंक्वायरी उसके क्योंकि पुलिस को अपने आप को क्लियर करना है इस चीज़ में, और मैं एज ए होम मिनिस्टर मेरी ज़िम्मेदारी है और चीफ मिनिस्टर साहब की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस का मोराल आवाम की नज़र में बेहतर हो, उनका कैरेक्टर बेहतर हो, हमको उसको भी देखना था। तो उसमें एक बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है टोटली इट इज़ पर्टेन टू इनकाउंटर, जो इनकाउंटर हुआ है। और रही बात जो आप दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी भी भेज दिया गया है फॉरेंसिक के लिए, और यकीनन किसी को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए यकीनन एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। 4 माह की अगर बात करें तो सूबे में करीबन 20 से ज्यादा पुलिस मुकाबले हो चुके हैं, दर्जनों लोग किसी न किसी वाकये में हलाक हो चुके हैं। मुबैना एक इल्जाम जिस पर तौहीन का इल्जाम है, उसके केस में हुकूमत ने इतनी जल्दी दिखाई। गुज़िश्ता कई दिनों के जो पुलिस मुकाबले थे, पुलिस और हुकूमत उसमें क्यों सूरत पर नहीं आई, और तौहीन करने वाले का इल्जाम साबित हुआ उस पर या नहीं हुआ, हुकूमत इसके लिए क्यों मुतारिक नहीं हुई? देखें, ये तो एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई है कि पुलिस ऑफिसर्स क्वेश्चन मार्क होता है मुआशरे में, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए है पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, और यकीनन हमें उसको स्टिग्मा को क्लियर करना है। कोई भी वाक़या हो, बालाए अदालत जो है, मारवाए अदालत जो भी वाक़यात होंगे, एक्स्ट्रा जुडिशल होंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 वो क्लियर गारंटी देता है हमारा कि उसमें हम कम अज़ कम आवाम की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। रही बात 6 FIR कटी हुई हैं, यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और हो रही है, और यकीनन एक चीज़, एक बंदा मारा गया है।
अगर ब्लास्फेमी हुई है तो वो बंदा मारा गया है, और उसको सर्टेन करना एक FIR कटी पड़ी है उस पर भी, और उसकी जब तक फॉरेंसिक होगी, इसके लिए मैं आपको और आगे बढ़ के बता दूं कि एक आफ्टर दिस FIR, ये शायद 7वीं FIR होगी, छठी FIR होगी, 6 ही FIR के हम DIG नया लगा दिया है हमने मीरपुर खास का, जुबैर दरेशक को, और वो एज ए चेयरमैन इस कमेटी के, उसके साथ 2 SSPs होंगे, SSP मीरपुर उमरकोट और SSP शहीद बेनज़ीराबाद, उनकी कमेटी के मेंबर होंगे जो इस सारे FIRs की इन्वेस्टिगेशन। ये बता दीजिएगा सबसे पहले तो इस सारे मामले के बाद सन्नाटा छाया हुआ था, आपने असेंबली में बात की, सरदार शाह ने असेंबली में बात की और एक होप दी कि इस केस में इंसाफ होगा, और इब्ता आपने अच्छी की है, जो जिम्मेदार थे कत्ल करने वाले उनको सजा मिली। अगर क्या डॉक्टर ने ऐसा कोई वाकया किया है तो उसको भी उसके किए कि जो कुछ हुआ, लेकिन अब आगे का मरहला ये कि एक खौफ फैला हुआ है खासतौर पे मिनाटी कम्युनिटी में, ये उस पूरे बेल्ट में एक सूफियों का बेल्ट, थर उमर को सारा बिजनेस वहाँ पे मिनाटी का है, वो एक खौफ उन पे तारी है, और खासतौर पे डॉक्टर शाहनवाज के बच्चे, उनकी मासूम बेटियाँ, सिंध हुकूमत उनके हवाले से क्या कर रही है, जिस तरह उनके कमाने वाला तो वो चला गया, उनकी माली मदद की जाएगी, उनके तालीम के हवाले से आप क्या करेंगे, एक शख्स जिसपे साबित नहीं हुआ कि उसने अभी तक कोई ऐसा गलत काम किया है, और अगर जो ऐसा किया है तो उसके खिलाफ जिस तरह रियासत की पॉलिसी है, अगर वो उसके साथ अगर वो मुलविस नहीं है किसी भी किस्म के वाक़े में, और उसके साथ इस किस्म की नाइंसाफी हुई है, तो उसका आप अदाला कैसे करेंगे, एक मासूम अगर क्या वो मासूम था या उस पर कैसे इंसाफ? देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कोई डिप्राइव हो तो उसको फैसिलिटेट करे, उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करे। अभी तक तो ये चीज़ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि आया शाहनवाज इनोसेंट था या गिल्टी था, वो उसकी फॉरेंसिक जब आएगी, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेज दिया गया है उसका मोबाइल फ़ोन, वो आ जाए। बाकी रही खौफ की फ़िज़ा, देखें गवर्नमेंट ने ये जो आपके काफ़ी हमारे सहाफ़ियों के क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट की रिट रहे, गवर्नमेंट के इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए काम करें, और हम ये चाहते थे कि, और हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही चाहते थे कि कम से कम सिंध में इस चीज़ की यकीनन हम इस चीज़ को बनाएं कि सिंध में कानून की अमलदारी है और हक़ व इंसाफ के साथ हम खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, और यकीनन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो वो कानून और आइन के दायरे में हो। जो कमजोर है, जिसके वालिद बच्चों के शहीद हुए, मारे गए, उनकी लाश को भी जलाएगा, उस कमजोर फैमिली से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो FIR ताकतवर लोगों के खिलाफ कैसे कटेगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? और तीसरी आखिरी बात कि उनको मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया गया उस फैमिली के लिए। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई ऐलान आना चाहिए कि पता चले कि सरपरस्त आप लोग हैं। यकीनन मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। रही बात ये कि FIR हम खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ, सरदार शाह साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उमरकोट से इनका ताल्लुक़ है, ये खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ। हम चाहते हैं कि क्योंकि काफ़ी जगह पर ये डिमांड्स हुई कि FIR काटी जाए कल्पर्ट्स के ख़िलाफ़, जो रियल कल्पर्ट्स हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये ना हो कि आप ही लोग कल कहें कि पुलिस अपने पुलिस वालों के खिलाफ फरियादी होकर खड़ी हो गई है। यकीनन फरियादी तो FIR का इंस्पेक्टर या DSP होगा या सब इंस्पेक्टर होगा। तो हम चाहते हैं कि आपके सामने ये केस हमने रख दिया है कि हम चाहते हैं कि फैमिली उनकी FIR कटवाए, हम फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन वो लोग जो इस सारे मामले में बढ़ावा दिया, फिर बाद में लाश की बेरुमती की और बहुत सारे लोगों ने जो है वो फूलों के हार पहनाए जाके
इसमें कुछ सियासी रहनुमा भी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? यकीनन उनके खिलाफ भी कानून अपने कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी, और FIR सब पर कटी हुई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी हम जो बना रहे हैं टीम, किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपकी बातों में, मैं नाम ले लेता हूँ। इसमें जो लोग सस्पेंड हुए, DIG जावेद जिस्कानी, SSP असद चौधरी, SHO सिद्दीकी और इसमें SSP उमरकोट की भी आप बात करें, इन सब लोगों के खिलाफ FIR जी FIR ही कटेगी उनके खिलाफ जो आपने नाम लिए हैं। ये बताइएगा कि ये जो वाकया हुआ है, इसमें पूरे ना सिर्फ सिंध में, पूरे मुल्क में एक खौफ फैला हुआ है इस वाकये के बाद। तो ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, IG साहब मौजूद है आपके साथ, क्या पुलिस ने जो एक्ट किया है, इस एक्ट से जो सिंध के लोगों की एक दिल आजारी भी हुई है इस वाकये के बाद, तो उस अमल पर IG साहब या आप सिंध के लोगों से माफी मांगेंगे? ये एक तो ये कि इस इतना बड़ा पुलिस ने जो वाकया किया है, पुलिस का जो जिस लोगों का ट्रस्ट था वो ट्रस्ट ब्रीच किया है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी 26वीं तरमीम के लिए जा रही है, तो क्या ब्लास्फेमी लॉ है उसमें भी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी? ये तो मुझे नहीं पता कि जो गवर्नमेंट जा रही है आइनी तरामीम में, उसमें कोई ब्लास्फेमी लॉ भी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा एक कानून के शागिर्द के तौर पे, कि इसमें वाज़े उसकी एक जो कुछ कमी बेशी है इस लॉ में, वो उसको बेहतर किया जाए। आपने कहा कि जितने भी मुलविस इसमें वाकये में थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें पीपल्स पार्टी के एक MNA भी थे, अमीर अली शाह, जो जिनका ताल्लुक उमरकोट से है, उन्होंने भी जाके DIG साहब को फूलों के हार पहनाए थे। क्या आप पार्टी में ऐसी कोई दरख्वास्त रखेंगे चेयरमैन साहब के सामने कि इनके खिलाफ का क्या रोल था, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? आज तो उसे उधर से हटा दिया भाई यार, अब 50 बार तो मैं नहीं बता सकता कि किसके खिलाफ कार्रवाई, ऐसे तो ना कर। आपने पुलिस की इंक्वायरी की है, बहुत अच्छा एक नतीजा है। जब वाकया रोडमा हुआ तो सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़े एहतजाज किए और मुतालबा किया था कि जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए और सिटिंग जज के जरिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसमें हुकूमत ने क्यों लैल हुजर का काम किया, क्यों उसके पीछे हट गई, क्यों अदालती जो इंक्वायरी थी उस पर एतमाद नहीं किया? हम चाहते हैं कि हम इंक्वायरी अपने ऑफिसर के खिलाफ खुद करें। क्या आपको अभी भी इबहम है कि किसी और को भी डालना चाहिए था इस FIR में? अभी अगर आपको शक है तो हम उसके खिलाफ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम किसी से डर नहीं रहे हैं इस चीज़ में। और जुडिशल इंक्वायरी का एक प्रोसीजर होता है, जुडिशल इंक्वायरी इस स्टेज पर नहीं हो सकती है जब तक FIR ना कटे, जब तक इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ना कर ले, उससे उसको डिसोन करे प्राइवेट पार्टी कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, ये FIR के मुताबिक नहीं हुई है, FIR गलत कटी है, तब जुडिशल इंक्वायरियाँ होती हैं, तब विटनेसेस चलते हैं। अगर जुडिशल इंक्वायरी पर हाई कोर्ट का जज अगर FIR का ऑर्डर दे दे तो फिर कौन सी कोर्ट में जाएगा अक्यूज पर्सन? आपको ये भी कोई ख्याल करना है। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। पहले तो मैं, आप जिम्मेदार सहाफ़ी हैं और जिम्मेदारी से सवाल और जवाब करें। अभी मैंने उठते ही आपको कहा कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इंक्वायरी की हद तक कर रहे हैं। दूसरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहाँ तक आप उसको रिस्ट्रिक्ट रखें कि इस चीज़ को दाएं बाएं ना करें। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक मॉब जमा होता है और वहाँ वो नारा लगाता है कि सर तन से जुदा। ये जो मेंटालिटी है, इसको किस तरह से आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी कि पुलिस का महकमा जो है वो एक बाइख्तियार महकमा समझा जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करता है, तो वो उस मॉब के ज़ेर असर कैसे आ गया? आप ये नहीं समझते कि पुलिस एहलकारों की तरबियत भी अब जरूरी है? देखिए, एक बात तो आपको क्लियर बता दूं कि हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ हैं।
और हम चाहते हैं कि फिर मैं वही बात करूंगा कि हम जमहूरी पार्टी हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, और जिन मुसलमानों के जो हकूक़ हैं, मुस्लिम्स के अपनी जगह पर हकूक़ हैं, माइनॉरिटीज़ के अपनी जगह पर हकूक़ हैं, और विद इन द पैरामीटर्स ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी गाइडेंस हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चलती है कि हर किसी को अपना हकूक़ देना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।